जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा गिट का कोर्स मुकम्मल हुआ जिसमें हमने गिट के तकरीबन बेसिक सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो कवर कर लिए हैं। अब डेवऑप्स इंजीनियर के इंटरव्यूज में गिट से रेलेवेंट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वर्जन कंट्रोल डेवऑप्स में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसलिए आपको गिट से रेलेवेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स पता होने चाहिए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेवऑप्स मौलवी हिंदी के चैनल पर हम गिट के जो इम्पोर्टेंट डेवऑप्स इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दो पार्ट्स में टोटल तकरीबन 50 क्वेश्चंस हैं आंसर्स के साथ, जो हम अपनी अगली दोनों वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलते हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेवऑप्स मौलवी हिंदी को, हमारे गिट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स की वीडियो में। तो वैसे अगर आपने पिछली मेरी सारी वीडियोस देख ली है गिट से रिलेटेड, यानी पूरा कोर्स कवर कर लिया है, तो उम्मीद है इन क्वेश्चंस में आपको किसी किस्म की भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। बस ये समझ लें कि ये एक किस्म से रिवीजन है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय वर्जन कंट्रोल? और इसका आंसर है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ट्रैकिंग एंड मैनेजिंग चेंजेस टू द सॉफ्टवेयर कोड। आपने खुद भी देख लिया, जो जो हम फाइल्स में मॉडिफिकेशन कर रहे थे, गिट उसको ट्रैक कर रही थी। तो इसका मतलब क्या है, गिट एक वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर है जिसका काम कोड में होने वाली सारी तब्दीलियों को देखना, ट्रैक करना, कब किस फाइल में कौन सी चेंज हुई है। ठीक है, इसको वर्जन कंट्रोल कहते हैं। और फिर इसके बाद उसी सॉफ्टवेयर, हमारे जो प्रोजेक्ट की मुख्तलिफ रिलीजेस बनती हैं, फीचर्स ब्रांचेस बनती हैं, ये सारा कुछ जो है ना वो वर्जन कंट्रोल में होता है। वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर इज यूज टू ट्रैक रिवीजन्स, देखा है आपने, सॉल्व इंटीग्रेशन कॉन्फ्लिक्ट्स इन कोड एंड मैनेज डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो ये सारा काम जो है वो वर्जन कंट्रोल, इससे मुराद वर्जन कंट्रोल यही करता है कि आपके कोड में कौन कौन सी चेंजेस हो रही हैं, कौन-कौन सी रिवीजन्स हो रही हैं, और इसके बाद अगर कोड में जिस तरह ब्रांचेस में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं वो किस तरह सॉल्व होंगे। और इसके बाद डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स, वैसे हम गिट पर आर्टिफैक्ट जिस तरह डॉकर इमेज होता है, बाइनरी होती है, वो भी हम मैनेज कर सकते हैं गिट के थ्रू। तो ये यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वर्जन कंट्रोल का बहुत ही अहम रोल है, और वर्जन कंट्रोल की ही बुनियाद पर हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। उसमें मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स इंटीग्रेट करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की रिलीजेस बनाते हैं। तो ये सारा काम जो है वो वर्जन कंट्रोल का है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवीजन कंट्रोल, सोर्स कंट्रोल एंड सोर्स कोड मैनेजमेंट? ये तकरीबन जो है वो एक ही टर्म के मुख्तलिफ नाम हैं। ठीक है, जैसे डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, तो ये इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, काम बहुत सारा जो है ना वो एक जैसा होता है। तो इसी तरह ये रिवीजन कंट्रोल, सोर्स कंट्रोल, एससीएम, सोर्स कोड मैनेजमेंट, ये सारा भी ये एक जैसा काम है। देयर इज नो सच बिग डिफरेंस बिटवीन रिवीजन कंट्रोल, सोर्स कंट्रोल एंड सोर्स कोड मैनेजमेंट। वी कैन से दैट दीज आर डिफरेंट नेम्स ऑफ वर्जन कंट्रोल। तो ये वर्जन कंट्रोल के ही मुख्तलिफ नाम है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू आई डिलीट अ गिट ब्रांच लोकली एंड रिमोटली? तो डिफरेंट कमांड्स हैं, गिट पुश -d, -d का जो स्विच यूज हो रहा है उससे ब्रांच डिलीट होगी। आगे रिमोट नेम और ब्रांच नेम, और इसके बाद लोकली अगर हम करना चाहें तो गिट ब्रांच -d, गिट ब्रांच -b से नई ब्रांच बन रही थी, या गिट ब्रांच की कमांड से नई ब्रांच हम बना सकते थे। अगर किसी ब्रांच को हम डिलीट करना चाहें तो -d के स्विच से जो है ना वो डिलीट कर सकते हैं। इन मोस्ट केसेस रिमोट नेम विल बी ओरिजिन, जैसे ओरिजिन मेन भी हो सकता है, ओरिजिन डेव भी हो सकता है, स्टेजिंग भी हो सकता है। तो ये दोनों मुख्तलिफ कमांड्स हैं, एक रिमोटली ब्रांच को रिमूव करती है और एक लोकली। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वी कैन मैनेज मल्टीपल गिट ब्रांचेस एफिशिएंटली? के एक रिपॉजिटरी है उसमें 100 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, तो हम उनको किस तरह मैनेज कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ गेट ब्रांच वाले चैप्टर में, कि नेमिंग कन्वेंशंस का यानी बहुत बड़ा रोल है। यानी आप नेमिंग कन्वेंशन रिलीज 1.0.0
रिलीज 1.0.1 इस तरह। इसी तरह फीचर, तो यूज डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ योर ब्रांचेस। बग है तो बग के नाम से ब्रांच बनाए, फीचर है तो फीचर के, रिलीज है तो रिलीज के, ये मतलब है। दिस विल मेक इट इजियर टू ट्रैक व्हाट चेंजेस आर बीइंग मेड इन ईच ब्रांच। तो फीचर से हमें पता चल जाएगा कि हमारे प्रोजेक्ट में कोई फीचर्स ऐड हो रहे हैं। बग से हमें पता चल जाएगा कि जो करंट कोड है उसमें क्या क्या बग्स हैं, वो वन बाय वन हर सेपरेट ब्रांच से फिक्स हो रहे हैं। और इसी तरह एक पूरा कोड तैयार होता है, यानी पूरी चेंजेस मेन के साथ मर्ज होती हैं, नई रिलीज बनती है, तो रिलीज ब्रांच। मेक श्योर टू कमिट योर चेंजेस फ्रीक्वेंटली, यूज द git stash command to temporarily store your changes, merge branches regularly। तो हम इस तरह अपनी सारी ब्रांचेस को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। एक तो उनके डिस्क्रिप्टिव नाम हो, और फिर जो भी काम करें हम उनको उस काम को कमिट करते जाएं। ये ना वो इतना ज़्यादा काम सारा दिन करते रहें और अपनी चेंजेस को आप कमिट ना कहें, दूसरे दिन आए और वो सारा काम दोबारा आपको करना पड़े। तो रेगुलरली अपनी चेंजेस को गिट कमिट -m जो आपने कमांड कर ली है, और फिर अगर आप जो है ना एक ब्रांच में काम कर रहे हैं और उस काम को आप अधूरा नहीं छोड़ना चाहते, तो गिट स्टैश चूज करें। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हमने कर ली हैं, और फिर गिट मर्ज की कमांड से मर्ज करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वी कैन पुश ऑल ब्रांचेस टू अ रिमोट रिपोजिटरी। अब ये कुछ कमांड्स हैं, ठीक है। असल चीज़ जो है वो ये कमांड है गिट फेच, जो सारी ब्रांचेस को जो है ना वो लेकर आता है, ठीक है, विदाउट मॉडिफाइंग योर लोकल ब्रांचेस, गिट फेच की कमांड से। फिर इसके बाद ये असल चीज़ है, गिट पुश तो हमने कर लिया। ओरिजिन, ओरिजिन जो रिमोट रिपोजिटरी का यूआरएल होता है, डैश डैश या हाइफन हाइफन ऑल, पुश ऑल द चेंजेस विद दिस सिंगल कमांड, ठीक है। एंड गिट ब्रांच -r, इससे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। वैसे गिट ब्रांच की कमांड में मैं कमांड्स वैसे नहीं करवा सका, माजरत के साथ। गिट फैच हमने की है, गिट पुश की है, लेकिन जो जो आप, वो मैंने वैसे बताया था कि आप उसमें स्विचेस डालते जाएंगे, वो कमांड आपकी इन्हेंस होती जाएगी। तो ये कमांड है गिट पुश ओरिजिन हाइफन हाइफन और, तो यानी सारी जो है चेंजेस, ब्रांचेस, जो कुछ भी है वो आप एक ही दफ़ा कर देते हैं। वैसे रिकमेंडेड नहीं होती, क्योंकि आप इससे फिर यानी मसले भी आ सकते हैं। बड़ी यानी बड़ी कमांड है, क्योंकि आप अपने प्रोजेक्ट में सारी की सारी ब्रांचेस, सारी की सारी चेंजेस जो है ना वो पुश कर रहे हैं, तो ये ध्यान से ये कमांड रन करनी होगी। इसलिए मैंने इसको उस वक़्त वैसे नहीं करवाया। हाँ, गिट पुश की कमांड ज़रूर हमने कवर किया, और इससे यही होता है कि हमारी लोकल जो चेंजेस हैं वो रिमोट रिपोजिटरी पर पुश हो जाती हैं। बस आपको ये कमांड पता होनी चाहिए, आसान है, हाइफन हाइफन ऑल लगाओ, बस गिट पुश के साथ सारी चेंजेस पुश हो जाएंगी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गिट फेच एंड गिट पुल? ये क्वेश्चन वाकई में मुझसे पूछा गया था कि इसमें डिफरेंस क्या है, और ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ वैसे। द की डिफरेंस बिटवीन गिट फेच गिट पुल सॉरी is that Git pull copies changes from a remote repository directly into your working directory, while Git fetch does not। एक तो Git pull वो सारी रिमोट रिपोजिटरी में यानी गिट हब पे जो भी चेंजेस होती हैं वो आपकी लोकल वीएम पर ले आती है, डाउनलोड करती है। लेकिन गिट फैक्ट डाउनलोड नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाती है कि हाँ भाई रिमोट रिपोजिटरी में ये चेंजेस हुई हैं, ये फाइल चेंज हुई है, लेकिन उसको लोकली आपकी वीएम पर डाउनलोड नहीं करती। उसके लिए गिट पुल आप रन करते हैं। What is the difference between git clone and git pull? Git clone copies all files to the local machine, while git pull only copies the modified files to the local machine। आसान डेफिनेशन, आसान डिफरेंस। git clone आगे रिमोट रिपोजिटरी का यूआरएल सारी रिपोजिटरी को क्लोन कर देगा, सारा प्रोजेक्ट आपकी वीएम पर आ जाएगा। फिर इसके बाद जो जो आप रिमोट रिपोजिटरी में चेंज करते हैं गिट से गिट हब में, तो सिर्फ और सिर्फ आप गिट पुल रन करते हैं, गिट पुल ओरिजिन मेन। तो जो सिर्फ मॉडिफिकेशंस होती हैं, पूरा प्रोजेक्ट नहीं बार बार आएगा, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस, उसके लिए गिट पुल। क्वेश्चन नंबर 8, विच कमांड इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन गिट ब्रांचेस गिट चेकआउट। ठीक है, आगे ब्रांच का नाम मेन से डेव है तो गिट चेकआउट डेव, ठीक है। इस तरह गिट चेकआउट रिलीज, ये मैंने एग्जांपल दी है। क्वेश्चन नंबर 9, प्लीज एक्सप्लेन गिट
क्लोन कमांड। गिट क्लोन जो कई दफा हमने कर ली है। इट इज यूज टू क्रिएट अ लोकल कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग रिमोट रिपोजिटरी, जैसे शार्क्स नोड की, डेवऑप्स गिट की हमने, या कुबरनेटिस की भी हमने क्लोन करना की थी। तो गिट क्लोन आ गया आपकी रिमोट रिपोजिटरी का यूआरएल जो गिट हब से आप उठा सकते हैं, वो सारी मैंने बताया। A repository hosted remotely on a service like GitHub और GitLab। ठीक है, GitHub से Git clone आगे उसका URL, वो रिपोजिटरी, पूरा प्रोजेक्ट आपकी VM पर आ जाएगा। This command is typically used when you need to obtain a repository for the first time. It's not only downloads the repository files, but it also downloads the complete version history। सिर्फ और सिर्फ फाइल्स नहीं आती, पिछले कमिट्स भी आते हैं, चेंजेस, हिस्ट्री, लॉग्स, ठीक है, ब्रांचेस, सारा कुछ जो है ना पूरा एक फोल्डर बन जाता है जिस वक्त आप गिट क्लोन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो उस पर काम करते हैं, फिर गिट उल, गिट पुश, गिट कमिट वाली कमांड्स यूज होती हैं। तो ये गिट क्लोन की कमांड उम्मीद है आपको वैसे भी पता हो, हमने काफ़ी दफ़ा इसको यूज़ किया है। वट इज़ द पर्पज़ ऑफ डॉट गिट फोल्डर इन अ रिपोजिटरी? जैसे मैंने आपको बताया कि डॉट गिट जो है ना वो एक, ये समझ लीजिए डेटाबेस होती है उस रिपोजिटरी की, जिसमें हुक्स, ब्रांचेस, कॉमेट्स, हिस्ट्री, सारा कुछ जो है ना वो डॉट गिट के थ्रू ट्रैक हो रहा होता है। सही है, दिस फोल्डर कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन दैट गिट नीड्स टू ट्रैक चेंजेस टू योर कोड बेस। कोड बेस से मुराद आपकी रिपोजिटरी, and it's an essential part of the Git workflow. It contains your original data files, all the log messages, and other information required to rebuild any version or branch of the project. तो ये सारा कुछ ट्रैक जो हो रहा होता है वो डॉट गिट में ट्रैक हो रहा होता है। देखें, एक हमने फोल्डर बनाया test123 के नाम से, फिर इसके बाद गिट इनिट किया तो डॉट गिट का एक फोल्डर बन गया। अब ये एक लोकल रेपो बन गई है। तो इसका मतलब क्या है, अब इसमें जो भी काम होगा गिट उसको ट्रैक करेगा। ठीक है, तो गिट ट्रैक करता है और वो सारी इंफॉर्मेशन सेव कहाँ हो रही होती है, वो डॉट गिट में होती है। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि यार मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि डॉट गिट जो है वो उस रेपो की डेटाबेस होती है, तो क्या मैं उन्हें सही बता रहा हूँ? उसने कहा जी बिल्कुल, आप एग्जैक्टली यही सही बता रहे हैं, क्योंकि इसमें होता ही सारा कुछ, यानी रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है रिपोजिटरी में, चेंजेस हो रही हैं, ब्रांचेस बन रही हैं, कमेंट्स हो रहे हैं, कौन कर रहा है, ऑथर कौन सा है, तो ये सारा कुछ ट्रैक जो है वो डॉट गिट में हो रहा होता है। तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ये एक डेटाबेस है उस रिपोजिटरी की। व्हाट टू डू इफ डॉट गिट फोल्डर साइज गेट्स टू लार्ज? अगर डॉट गिट का फोल्डर बहुत बड़ा हो गया, यानी आपकी वीएम पर स्पेस इश्यूज हैं, तो क्या कर सकते हैं हम? तो हम ये रन कर सकते हैं git gc, which stands for git garbage collection। ठीक है, git gc, git garbage collection, and it will clean up unnecessary files and optimize the local repository। We can also use git clean command to remove the untracked files from the tree। तो इसमें जो unused, जो important files नहीं होती वो रिमूव हो जाएंगी, तो हमारे उस .git फोल्डर का साइज कम हो जाएगा। जी, तो क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डू आई पुश अ न्यू लोकल ब्रांच टू अ रिमोट गिट रिपोजिटरी? ये सारी ड्रिल वैसे हमने की है। पहली बात तो ये है कि ब्रांच बनाएं, एक नई ब्रांच गिट चेकआउट -b, और वो पॉइंटर भी उस पॉइंट पर आ जाएगा, या गिट ब्रांच की कमांड से भी आप बना सकते हैं। और फिर उसके बाद एडिट फाइल्स, ऐड एंड कमिट। ठीक है, फाइल्स आपने ऐड की, गिट ऐड, गिट कमिट, देन पुश विद -u फॉर सेट अपस्ट्रीम ऑप्शन, गिट पुश -u ओरिजिन, और आगे आपकी ब्रांच का नाम। गिट विल ऑल्सो सेट अप द ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द पुश। असल में कमांड ये वाली है, ठीक है, गिट पुश -u जो कि सेट अपस्ट्रीम ओरिजिन, तो उसी रिपोजिटरी में ये ब्रांच जाएगी। देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ, ओरिजिन से मुराद जो है ना वो आपका यूआरएल भी हो सकता है, यानी डेस्टिनेशन। ओरिजिन से मुराद ये समझिए कि आपने जाना किधर है, आपकी रिमोट रिपोजिटरी है किधर, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो जिस वक्त गिट रिमोट -d की कमांड हम रन करते हैं तो हमें वो यूआरएल्स आ रहे होते हैं रिपोजिटरी के, तो वही ओरिजिन होता है। ठीक है, तो असल कमांड ये है गिट पुश
सेट अपस्ट्रीम यानी रिमोटली बनाई हमने लोकल है, लेकिन भेज हम रहे हैं रिमोट रिपोजिटरी पर, ठीक है। तो उसके लिए ये वाली कमांड है और आगे आपकी ब्रांच का नाम। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ कैन आई गेट अ लिस्ट ऑफ गिट ब्रांचेस ऑर्डर्ड बाय मोस्ट रीसेंट कमेंट, ठीक है। तो वी कैन यूज द हाइफन हाइफन सॉर्ट इज इक्वल टू committer date option in git branch like that। ये git branch हाइफन हाइफन sort is equal to हाइफन committer date। तो हमारे पास जो है ना, जो ब्रांचेस, जिन ब्रांचेस में रीसेंट कमिट्स होंगे वो ब्रांचेस सबसे ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये वाली है, सॉर्ट करो कमिटर डेट के हिसाब से, तो मोस्ट रीसेंट डेट जो है ना वो ऊपर आती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिट मर्ज वर्सेस गिट रीबेस। गिट मर्ज कीप्स द commit sequence intact by combining the histories of the two branches into a single branch. Git rebase, on the other hand, rewrites history by putting changes from one branch at the beginning of another, resulting in a more organized linear project history। पहली बात तो ये हमें गिट मर्ज समझनी होगी। मैं एक ब्रांच बनाता हूँ डेप, ठीक है, और एक और बनाता हूँ स्टेजिंग। अब स्टेजिंग को मैं डेप में मर्ज करता हूँ, तो जो स्टेजिंग के कमिट्स हैं, जो डेप के कमिट्स हैं, जो स्टेजिंग की हिस्ट्री है, जो डेप की हिस्ट्री है, वो सारी यकजा हो जाएगी डेप में, ठीक है। डेप ब्रांच में स्टेजिंग को मर्ज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ब्रांचेस की हिस्ट्री, दोनों ब्रांचेस के कमिट्स, दोनों ब्रांचेस का जितना भी प्रीवियस डाटा है वो कंबाइन हो जाएगा, मर्ज कर देगा, ठीक है। तो उसमें यानी ये है कि हमारे पास जो है ना सारी हिस्ट्री भी मेंटेन हो रही होती है। वैसे गिट मर्ज ही ज़्यादातर यूज़ होती है। तो पहली बात ये है कि गिट मर्ज ये करती है। तो अब ये तो हो गया गिट मर्ज, ठीक है, दोनों ब्रांचेस मिल गई, उनके कमेंट्स, उनकी हिस्ट्री, सारा काम। लेकिन गिट रीबेस में अब मिसाल के तौर पर वही ब्रांच है डेप और स्टेजिंग, और मैं रीबेस यूज़ करते हुए स्टेजिंग को डेप के साथ रीबेस करूँगा, तो जो स्टेजिंग के कॉमेंट्स हैं, स्टेजिंग की हिस्ट्री है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो पिछली हिस्ट्री ये समझ लें कि वो क्लीन हो जाती है। रीराइट हिस्ट्री से मुराद ही यही है, ठीक है, जहाँ यहाँ जो लिखा हुआ है रीराइट हिस्ट्री। तो स्टेजिंग का जो कॉमिट हिस्ट्री है, गिट लॉग अगर जो हम रन करते हैं, तो वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और हम जो है ना, हमें जिस वक़्त दोबारा रीबेस करते हैं डेप के साथ, तो पिछली हिस्ट्री क्लीन हो चुकी होती है और फिर एक नया स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है, जहाँ से फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें से सेफ कौन-सी है, ठीक है? वो गिट मर्ज ही है, ठीक है? रीबेस या मर्ज, इन दोनों में से कौन-सी सेफ ऑप्शन है? वो मर्ज है। क्यों? मर्ज में सारी कमिट हिस्ट्री वो यानी सेफ रहती है, हमारे पास सेव होती है, लेकिन रीबेस में कमिट हिस्ट्री सेव नहीं रहती। ये और ज़्यादा आसान डेफिनेशन है, ठीक है। और अगर अपने अल्फाज में मज़ीद आपको बताऊं, तो मर्ज में जिस वक़्त कमिट्स मिल जाते हैं, खच भी बहुत बन जाती है, और रीबेस में वो खच ख़त्म हो जाती है। आपको एक यानी क्लीन हिस्ट्री, कुछ भी इससे पहले कोई काम नहीं हुआ जी, बस अभी यहाँ से आप शुरू करें, तो ये रीबेस करती है। लेकिन असल में हमारे प्रोजेक्ट्स की सेंसिटिविटी ऐसी होती है कि हम जो भी पिछला काम है उसको ट्रैक करना, यानी कब क्या चेंजेस हुई थी, तो उसके लिए फिर सेफ ऑप्शन जो है वो गिट मर्ज की है, वही ज़्यादा यूज़ होती है, जो दोनों ब्रांचेस को मिलाती है, उनकी कमिट्स हिस्ट्री सब कुछ डाटा वगैरह सेव रखती है। लेकिन रीबेस जो है मिला तो देती है, लेकिन हिस्ट्री, कमिट्स, पिछला डाटा वो सेव नहीं रखती। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज अ कॉमिट इन गिट। एक स्नैपशॉट होता है आपके पूरे प्रोजेक्ट का, ये समझते हैं, ठीक है। ये सबसे आसान डेफिनेशन है। इट इज अ पॉइंट इन द प्रोजेक्ट यू कैन गो बैक टू इफ यू फाइंड अ बग और वांट टू मेक अ चेंज। अ गिट कमिट इज लाइक अ स्नैपशॉट ऑफ योर प्रोजेक्ट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। व्हेन यू मेक अ कमिट, गिट सेव्स द स्टेट ऑफ योर प्रोजेक्ट। और पिछले किसी कमिट में आज से महीना पहले कोई कमिट हुआ था, उस पर जाना है, रोल बैक करना है, तो गिट रीसेट, गिट रिवर्ट की कमांड। तो स्नैपशॉट होता है, यानी हमारी पूरे प्रोजेक्ट की हिस्ट्री, उसकी
चेंजेस जो है ना वो कमिट्स जो कमिट्स हम करते हैं वो एक स्नैपशॉट ले रहा होता है। और एट वन टाइम गिट हमारा जो है ना वो एक ही कमिट को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये आसान डेफिनेशन यही है कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट का एक स्नैपशॉट होता है कमिट। कॉन्फ्लिक्ट्स यूजुअली हैपन इन गिट, सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट इन गिट? ठीक है, तो एक हमने वैसे इसको प्रैक्टिकली देखा भी था कि दो ब्रांचेस हैं, डेप और स्टेजिंग, और दोनों में हमने abc.com को एक वक्त में एडिट कर दिया। डेवलपर ए ने भी वही फाइल एडिट कर दी, डेवलपर बी ने भी वही फाइल एडिट कर दी। जब पुश करेंगे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, तो फिर किसी एक को कुर्बानी देनी होगी। वो कहेगा अच्छा यार मैं अपनी चेंजेस कमिट नहीं करता, स्टैश कर देता हूँ, चल तू जो है ना इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस झगड़े को रिजॉल्व करना है। तो ऐसे जो है ना गेट कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व भी होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली एट वन टाइम मल्टीपल डेवलपर्स किसी एक फाइल को एडिट कर रहे होते हैं, मॉडिफाई कर रहे होते हैं। जिस वक्त चेंजेस मर्ज होती हैं, पुश होती हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द क्विकेस्ट वे टू रिजॉल्व अ गिट कॉन्फ्लिक्ट? हम रिजॉल्व किस तरह कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, easiest way to resolve a conflict is to open the conflicted file and make any necessary changes. After editing the file, we can use the git add command to stage the new merged contact. The final step is to create a new commit with the help of git commit command. यानी उस फाइल को मॉडिफाई करें, जो कॉन्फ्लिक्ट जहां पर आ रहा है आप उसको या तो रिमूव कर दें या उसको फिक्स करें। ठीक है, और उसके बाद दोबारा उस फाइल को ऐड करके कमिट करें तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा। व्हाट डज गिट रिवर्ट कमांड डू? पहला आंसर तो ये है कि गिट रिवर्ट क्रिएट्स अ न्यू कमिट विद द चेंजेस दैट आर रोल्ड बैक। या दूसरा है द गिट रिवर्ट कमांड इज यूजुअली फॉर अनडूइंग चेंजेस टू अ रिपोजिटरीज कमिट हिस्ट्री। आपने कुछ चीज़ कर दी जो आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैंने गलत कर दिया, आप उसको रिवर्ट करना चाहते हैं। जिस तरह हमारे यानी विंडोज पीसी में अनडू होता है, तो गेट रिवर्ट भी यही करता है। गेट रिवर्ट आगे कमिट का आईडी, तो आपकी चेंजेस रिवर्ट हो जाएंगी। गेट रिवर्ट वर्सेस गेट रीसेट, व्हाट्स द डिफरेंस? तो सिंपलेस्ट डिफरेंस तो ये है कि गेट रिवर्ट इज यूज्ड टू अनडू कमिटेड चेंजेस और गेट रीसेट इज यूज्ड टू अनडू अनकमिटेड चेंजेस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गेट रिवर्ट और गेट रीसेट क्या डिफरेंस है। तो गेट रिवर्ट जो कमिट कर चुके हैं आप चेंजेस, उनको अगर यानी रिवर्ट करना चाहते हैं, अनडू करना चाहते हैं, तो गेट रिवर्ट। और अगर आपने चेंजेस कमिट नहीं भी की और आप चाहते हैं कि मेरी वर्किंग डायरेक्टरी क्लीन हो जाए, वर्किंग ट्री क्लीन हो जाए, तो उसके लिए है गेट रीसेट। ठीक है, गेट रीसेट हाइफन हाइफन हार्ट ओरिजिन मास्टर ओरिजिन मेन, तो ये सारा आपकी जो करंट काम हो रहा होता है उस सब को क्लीन कर लेता है। ठीक है, अनकमिटेड चेंजेस की। व्हाट इज डॉट गिट इग्नोर फाइल यूज्ड फॉर? तो इसका आंसर है द डॉट गिट इग्नोर फाइल इज अ टेक्स्ट फाइल दैट टेल्स गिट which files or folders to ignore in a project. Those files and folders are not tracked by Git. तो अगर आप मिसाल के तौर पर नोड मॉड्यूल्स हैं, सीक्रेट्स हैं, ठीक है, ऐसी कोई सेंसिटिव फाइल्स हैं जो आप गिट पे अपनी गिट हब की रिपॉजिटरी पे नहीं रखना चाहते, तो उनको, उन फोल्डर्स को, फाइल्स को, लॉग्स को, नोड मॉड्यूल्स को, ठीक है, बिल्ड्स को आप डॉट गिट इग्नोर की फाइल में डाल दें, तो गिट पुश के वक्त वो सारी फाइल्स इग्नोर हो जाएंगी। गिट उनको रिमोट रिपॉजिटरी पे पुश नहीं करेगा। हाँ, गिट स्टैश कमांड जो हमने की भी है, गिट स्टैश कमांड टेक्स योर अनकमिटेड चेंजेस बोथ स्टेज एंड अनस्टेज, सेव देम अवे फॉर लेटर यूज। ठीक है, और फिर गिट स्टैश पॉप अप कर दें तो वो चेंजेस दोबारा आपके पास आ जाती हैं और जहां से आपने काम छोड़ा है वहीं से शुरू कर देते हैं। कैन वी सी द कमिट लॉग्स इन गिट? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। गिट लॉग की कमांड, इसको हमने कई दफ़ा किया है। गिट लॉग -1 2 3, अगर रीसेंट कमिट एक देखना है तो -1, 2 देखने हैं कमिट्स तो -2। ठीक है, गिट लॉग की कमांड से है। क्वेश्चन नंबर 24, कैन वी मॉडिफाई अवर कमिट्स? हमने खुद किया भी है गिट कमांड्स वाले लेक्चर में, ठीक है, जो पिछला था। सही है,
तो उसमें गेट कॉमेट हाइफन हाइफन इमेंड और आगे -m और आपका नया कॉमेट मैसेज तो हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ कैन वी लिस्ट डाउन ऑल रिमोट रिपोजिटरीज configured on our VM? So we can use git remote -v command to get all the remote repositories कि हमारी VM पर कितनी कितनी रिमोट रिपोजिटरीज जो है ना वो इस वक्त हैं। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे आज के इस पार्ट ए के 25 क्वेश्चंस। आपने देख लिया सारे बिगिनर फ्रेंडली हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पर एक गुथली बता दूं, तो जिस तरह गिट फैच वर्सेस गिट पुल, गिट क्लोन वर्सेस गिट पुल, ठीक है, गिट रिवर्ट वर्सेस गिट रीसेट, इस तरह के डिफरेंसेस वैसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं गिट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स में। तो मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट में जिसमें हम मज़ीद 25 क्वेश्चंस जो है ना वो गिट के डिस्कस करेंगे और इन स्लाइड्स का यूआरएल लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा भी अगर कोई आपका क्वेश्चन है ज़रूर पूछें, मेरी भी इसमें लर्निंग होगी। और कुछ चीज़ें होती हैं इंसान वो जो आपके पूछने से मुझे भी समझ आ जाएगी, या मेरे कोई गलती भी बाज़ दफ़ा मेरे स्टूडेंट्स मेरी गलतियां भी निकालते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हाँ भाई यहाँ पर मैंने गलती की थी। तो कोई भी फीडबैक सजेशन हो ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट में गेट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अल्लाह हाफिज़।